आपके खाते में पैसे पड़े हैं और आप निकाल नहीं सकते। यही हुआ है अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक में। Silicon Valley Bank's collapse. The Silicon Valley Bank failure also took control of Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank. अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक डूब चुका है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सन 2008 के क्राइसिस के बाद सबसे बड़ा बिगेस्ट फेलियर है। कहीं आप भी तो यह नहीं सोच रहे कि बैंक में आपके पैसे पड़े हैं और आप उसे निकाल नहीं सकते? इन्हीं सब चीज से बचने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम इस वीडियो में जो कवर करेंगे, फर्स्टली हम वो कवर करेंगे कि सिलिकॉन वैली बैंक डूबने से हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे क्या इफेक्ट पड़ा है, हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा है और साथ ही साथ सबसे बड़ा हम पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा है। तो ये सारी चीज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं स्टार्टिंग से आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कि बैंक काम कैसे करते हैं। तो जनरली जो बैंक काम करते हैं, फर्स्टली वो आपका या हमारा सेविंग अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट खोलते हैं। सेविंग अकाउंट पे वो हमें 3 to 4% का इंटरेस्ट देते हैं और करंट अकाउंट पे वो हमें कुछ नहीं देते। उसके बाद वो हमें क्या करते हैं, उसके बाद वो हमें उसी चीज को हमें लोन प्रोवाइड करते हैं और जिसके ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है लोन का वो 12% तक या 15% तक होता है। तो ये जो डिफरेंस होता है 4 to 5% से 15% तक, इसी डिफरेंस के बीच को बैंक अपनी अर्निंग करते हैं, यहीं से कमाते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं सिलिकॉन वैली बैंक में। सिलिकॉन वैली बैंक में जो हमारा बैंक है ये बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए बनाया गया था। ये स्टार्टअप्स को फंडिंग करता था और स्टार्टअप से रिलेटेड ही इसमें अकाउंट खुलते। ये स्टार्टअप्स और वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट को ही लोन प्रोवाइड करता था। तो सिलिकॉन वैली बैंक का बेसिकली यही थीम था और जो इसमें कस्टमर्स थे वो भी स्टार्टअप्स और वीसी ही थे। तो सिलिकॉन वैली बैंक में जो वीसी है, जो स्टार्टअप्स हैं, वो अपने अकाउंट ओपन कराते थे और जो भी उनका जो फंड रहता था वो बेसिकली इसी में डिपॉजिट कराते थे। तो जनरली जो सिलिकॉन वैली बैंक की बैलेंस शीट बोलती है कि 31/12/2022 तक इनके पास जो टोटल फंड पड़ा हुआ था, जो डिपॉजिट था, वो इनका था 212 बिलियंस। 212 बिलियंस मीन 1 बिलियन इज इक्वल टू 8 CR। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि 212 × 8 तो कितना पैसा इसके पास डिपॉजिट पड़ा था। और जो इसकी बैलेंस शीट है वही ये बोलती है 31/12/2022 की कि जो इन्होंने अपने लोन दिए हुए थे वो लगभग थे अप्रोक्स 72 बिलियंस के। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो इनके पास टोटल डिपॉजिट थे वो तो 212 बिलियंस के थे और जो इन्होंने लोन दिए गए थे वो खाली 72 बिलियंस के थे। अब हर बैंक यही सोचता है कि जो बचा हुआ पैसा है उससे पैसे कैसे कमाए। तो उससे पैसे कैसे कमाए? इन्वेस्ट ही उसका एकमात्र तरीका है जिससे बैंक उससे पैसे कमा सकता है। तो यही सिलिकॉन वैली बैंक ने सोचा। लेकिन बैंक इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? बैंक इन्वेस्ट वहाँ करते हैं जो बिल्कुल सुपर सेफ असेट होती है, ना कि स्टॉक एक्सचेंज में या किसी स्कीम में जहाँ पे उन्हें अपने फंड का जीरो होने का या रिस्क रहे। तो बैंक ऐसी जगह इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करते। तो सुपर सेफ असेट क्या है? गवर्नमेंट बॉन्ड। सुपर सेफ असेट आपका गवर्नमेंट बॉन्ड है और इसमें बैंक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 30 साल, 40 साल, 50 साल। और ये बिल्कुल सुपर सेफ होता है और उसमें बैंक का पैसा डूबने का बिल्कुल कोई रिस्क नहीं होता। तो वही सिलिकॉन वैली बैंक ने किया। सिलिकॉन वैली बैंक ने भी अपना जो पैसा था वो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, स्टार्टअप्स विंटर आ गया। स्टार्टअप विंटर में स्टार्टअप को लॉस होना स्टार्ट हो गया और स्टार्टअप को जो लॉस होना स्टार्ट हुआ उसका रीजन क्या था कि स्टार्टअप्स प्रॉपर तरह से चल नहीं पा रहे थे, वो फेल हो गए। उससे क्या है, वीसी ने उन्हें पैसे देने बंद कर दिए, जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे। साथ कुछ स्टार्टअप्स आईपीओ लाए बट वो आईपीओ सक्सेस नहीं हुआ, वो भी फेल हो गया। अब स्टार्टअप्स ने सोचा मैं क्या करूं, क्योंकि उन्हें तो रन करना ही है। अब उन्हें लगा कि जो पैसा मेरा सिलिकॉन वैली बैंक में जमा है मैं उसे निकाल लेता हूं और उसको मैं यूज करता हूं, क्योंकि एज ए डिपॉजिटर सिलिकॉन वैली बैंक में उन्होंने अपना पैसा जमा किया हुआ था। अब वो सिलिकॉन वैली बैंक पहुंचे और उन्होंने बोला कि हमें अपना पैसा चाहिए। तो उन्होंने पैसा निकालने के लिए बोला सिलिकॉन वैली बैंक में। सिलिकॉन वैली बैंक ने देखा कि जो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था अपनी स्कीम से वो था $91 बिलियन का, और जो एट द उसी इन्वेस्टमेंट की जो करंट मार्केट वैल्यू थी वो थी कुछ $76 मिलियन। तो लगभग जो लॉस आ रहा था उनको $15-16 मिलियन का उनको लॉस हो रहा था। तो इसी चक्कर में उन्होंने क्या किया, वहां से $21 मिलियन उन्होंने पैसा स्कीम से निकाल लिया। जो उनको $1.8 मिलियन के लॉस पे उन्होंने वो पैसा निकाला, वो बुक्स में आ गया, लॉस दिख गया साफ बुक्स में कि भाई लॉस हो गया बैंक को। साथ ही साथ सिलिकॉन वैली बैंक ने सोचा कि कुछ पैसा मैं मार्केट से रेज कर लेता हूं, क्योंकि जनरली होता क्या है, जब हमारे पास पैसा नहीं होते हम क्या करते हैं, हम यही सोचते हैं कि भाई मार्केट से रेज कर लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, वहां से ले लेंगे और बाद में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है हम उसे करके दे देंगे। यही उसने सोचा। लेकिन जब वो मार्केट से पैसा लेने गया तो उन इन्वेस्टर्स ने भी सिलिकॉन वैली बैंक को मना कर दिया कि भाई आप तो ऑलरेडी लॉस में हो और हम आपको पैसा नहीं दे सकते। कि वही बात हो गई कि जरूरत के टाइम पे कोई भी काम नहीं आता। सेम इशू सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुई। अब सिलिकॉन वैली बैंक ने सोचा कि भाई जो मेरे डिपॉजिटर्स हैं मैंने उनकी बहुत हेल्प की है, जो मेरे वीसीज हैं मैंने उनकी बहुत हेल्प की है, तो मैं इनको बोलता हूं कि थोड़ा थोड़ा पैसा करके मैं आपको दे दूंगा, वो थोड़ा रुक जाए। और यही बात सिलिकॉन वैली बैंक ने डिपॉजिटर्स और अपने वीसीज को बोली। बस यही उनका ट्रिगर था। उन्होंने सेम बात बोली कि हम आपका पैसा धीरे धीरे दे देंगे। तो जर्नली होता क्या है, जो जर्नल हमारी सिचुएशन से जनरल कंडीशन में होता क्या है कि हम भी किसी को बोल देंगे कि भाई हम आपका पैसा धीरे धीरे दे देंगे, तो सामने वाला समझ जाता है कि भाई इनके पास पैसा नहीं है और मेरा पैसा यहाँ सेफ नहीं है। यही सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ। डिपॉजिटर्स समझ गए कि भाई इनके पास पैसा नहीं है और धीरे धीरे ये बात फैल गई। और फिर क्या
हुआ, सबसे पहले बड़े डिपॉजिटर्स आए, उसके बाद ये बात फैल गई तो और छोटे डिपॉजिटर्स आए, और इस सिचुएशंस को हम बोलते हैं बैंक रन। बैंक रन जनरली क्या होता है, जब बहुत सारे डिपॉजिटर्स एक साथ बैंक से पैसा मांगने के लिए आ जाते हैं तो इसे बैंक रन्स बोलते हैं। तो इस सिचुएशंस में क्या हुआ, सबसे पहले बड़े डिपॉजिटर्स आए। बड़े डिपॉजिटर्स को देखकर जो छोटे डिपॉजिटर्स थे उन्होंने सोचा कि ये तो अपना सारा पैसा निकाल लेंगे और हम नहीं निकाल पाएंगे, तो वो भी आ गए। इससे क्या हुआ, और बैंक के पास फंडिंग ऑलरेडी थी नहीं, तो अब ये पूरा मामला हुआ। इससे अब क्या हुआ, सरकार हरकत में आई और कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला भाई अब आप करो बैंक बंद, और इन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक को कर दिया पूरी तरीके से बंद, और इन्होंने कहा अभी आप रुकिए। अब ये जो डिपार्टमेंट था अपना, कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन, इन्होंने एक रेगुलेटर अपॉइंट किया, FDIC, फेडरल डिपॉजिट इनोवेशन कॉर्पोरेशन। FDIC ने क्या किया कि सिलिकॉन वैली बैंक को किया बंद और साथ में एक अलग से बैंक बनाया, नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा, इस नाम से इन्होंने बैंक बनाया, और इसकी जो सिलिकॉन वैली बैंक की जो भी असेट लायबिलिटी थी वो सारी उठा के इन्होंने डाल दी इस बैंक में, और इन्होंने कहा अब हम करेंगे सबका हिसाब किताब, भाई किसको क्या देना है। तो जर्नली मैं आप एक लॉ बताना चाहूँगा, इंडिया में जनरली क्या है कि अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है और वो बैंक डूब जाता है तो जनरली जो सरकार है वो हमारे अकाउंट्स की गारंटी लेती है, वो होती है 5 लाख रुपए तक की, कि भाई आपके अकाउंट में कितने भी रुपए हो, 5 हो 10 करोड़ हो वटेवर जो भी हो, लेकिन अगर बैंक डूब जाता है सरकार आपको 5 लाख रुपए तो देगी देगी। उसी तरह अमेरिका और यूएस में जो लॉ है, वो जो सरकार जो गारंटी लेती है आपके बैंक में कितने ही अमाउंट हो, जो सरकार जो गारंटी लेती है $2.5 लाख तक, जो आपकी इंडियन रुपीज में रिमिट है 2 करोड़ रुपए तक की, भाई इतने पैसे गवर्नमेंट सरकार आपकी गारंटी ले रही है, वो देगी ही देगी। तो जो FDIC था, FDIC ने बोला कि भाई मैं सबके $2.5 लाख तो अभी दे सकता हूं, तो सब फर्स्टली अपने $2.5 लाख तो मुझसे अभी अभी ले जाओ, और बाकी का जो पैसा है वो मैं देखूंगा, हिसाब किताब करूंगा, उसके बाद देखेंगे किसको कितना देना है, हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये हम बाद में देखेंगे। और ये तो आपको पता है कि इंडिया में भी अगर ऐसा कोई इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है वो भी बहुत लेंथी है, और सेम वही प्रोसेस है ये भी, अब गवर्नमेंट का काम है, अब ये पता नहीं कितने दिन के लिए कितना टाइम लगेगा। तो जर्नली यही था पूरा सिलिकॉन वैली बैंक कॉल पास होने का रीज़न। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह बचे इस टाइप के फ्रॉड से, कि आपके साथ ये ऐसा ना हो। तो फर्स्टली मैं इसमें आपको बताना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी बैंक में आप अपना पैसा रख रहे हो, जमा करा रहे हो, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते रहे टाइम टू टाइम जाके, या ऑनलाइन उसके बैलेंस शीट वगैरह चेक करते रहे। साथ ही साथ उसकी NPA देखते रहे कि इसकी NPA ज़्यादा तो नहीं हो रही है, अगर ज़्यादा हो रही है तो उससे अपना पैसा जल्दी से जल्दी निकाले। साथ ही साथ उसका मार्केट रिव्यू भी करते रहे कि भाई इसका मार्केट रिव्यू बैंक का क्या है। और जनरली एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी कि इंडिया में सिलिकॉन वैली बैंक का ये जो कांड हुआ, इस कांड का इंडिया में कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इंडिया में इस टाइप का कांड ऑलरेडी हो चुका है, जैसे येस बैंक और DHFL है, तो यहाँ पे ये हो चुका है। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है RBI है ऑलरेडी बहुत स्ट्रिक्ट लॉज लेके आई है, तो इंडिया में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उससे आप अपना ईजिली कर सकते हैं। बस आप इतना ध्यान रखें कि प्रॉपर आप टाइमिंग पे अपने बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ वगैरह आप चेक करते रहे, तो इससे आपको लॉस होने के चांसेस बिल्कुल कम है।